15 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल में एनसीडी कंगाल हो गई और भाजपा के पार्षद मालामाल हो गए। लड़ेंगे, ताली बजा के लड़ेंगे भाई। हाथ जिसके इसके पास हाथ है ऊपर कर लो, मुझे पता चल जाएगा हाथ है या नहीं है। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। रोजाना टीवी में यही बोलते हैं आजकल। पूछो भाई हमारा जो सभापुर है कॉलोनी, कूड़ा कूड़ा क्यों है? कहते हैं अरे अभी तो थोड़े दिन पहले वो जेल में एक महाठग बंद है, उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, बोले उसकी चिट्ठी तो जारी करवाई थी। पूछो भाई ये पहाड़ क्यों नहीं हटा 15 साल में? कहते हैं अभी तो स्टिंग ऑपरेशन एक दिखाया था टीवी पे। काम नहीं बताएंगे, दुनिया भर की बात बताएंगे, लेकिन 15 साल में क्या काम किया नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल में एनसीडी कंगाल हो गई और भाजपा के पार्षद मालामाल हो गए। यही कहानी है 15 साल। एक ही वोट फूल पे दबाया था, एक वोट फूल पे दबाया तो 3 कूड़े का पहाड़ निकल के आया, और एक वोट झाड़ू का दबाया। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया तो क्या हुआ भाई? क्या निकला उससे? एक वोट से, फूल वाले से तो पहाड़ निकला कूड़े का, और झाड़ू वाली बटन दबाने से क्या निकला? एक वोट केजरीवाल का दिया तो बिजली हमारी सुविधा मिल गई, एक वोट केजरीवाल को दिया तो पानी की सुविधा मिल गई, एक वोट केजरीवाल को दिया तो स्कूल हमारे सुधर गए, एक वोट केजरीवाल को दिया तो मोहल्ला क्लिनिक बनने लगा, अस्पताल सुधर गए, एक वोट केजरीवाल को दिया तो महिलाओं की यात्रा फ्री हो गई, और एक वोट केजरीवाल को दिया तो रामेश्वरम तक बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री हो गई। तो फूल का बटन दबाया तो क्या निकला? कूड़े का हाँ। और झाड़ू की बटन दबाया तो क्या निकला? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यात्रा, तीर्थ यात्रा। अगर केजरीवाल साहब एक वोट से इतने काम करा सकते, आप में से किसी ने 2 वोट तो नहीं दिया था ना केजरीवाल को? एक ही दिया था, हैं? एक ही फूल का भी दबा और एक ही झाड़ू का दबा। दिल्ली वाले सोच रहे यार अगर झाड़ू का बटन दबाओ तो इतना काम होता है, तो दिल्ली में आज सरकार किसकी है? आज दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की सरकार है, और नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आने जा रही है इस बार। तो अगर केजरीवाल का पार्षद होगा तो ज्यादा काम होगा, या भाजपा वालों का पार्षद होगा तो ज्यादा काम होगा? कितने लोगों को लगता है केजरीवाल का पार्षद होगा तो ज्यादा काम होगा, और भाजपा का पार्षद होगा तो क्या होगा जानते हो? वही झगड़ा, वही रगड़ा, वही झगड़ा, वही रगड़ा, वही झगड़ा, वही रगड़ा। आप में से कितने लोगों को अगला 5 साल में झगड़ा और रगड़ा चाहिए? जरा हाथ ऊपर करो। चाहिए? चाहिए किसको किसको? है? और कितने लोगों को काम चाहिए अगले 5 साल में? तो काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, और केजरीवाल का काम चाहिए तो केजरीवाल का पार्षद चाहिए। बात समझ में आ रही है? रगड़ा झगड़ा चाहिए तो फूल की बटन दबाओ, और काम चाहिए तो किसकी बटन दबाओ? तो काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, और केजरीवाल का काम चाहिए तो फिर वीरेंद्र फौजी को पार्षद बनाना पड़ेगा। और कोई रास्ता है क्या? देखो और कोई पार्टी लड़ाई में तो है नहीं, 2 ही पार्टी है। एक पार्टी को 15 साल मौका मिल चुका या नहीं मिल चुका?
तो एक मौका केजरीवाल को एमसीडी में मिलना चाहिए कि नहीं, झाड़ू को मौका मिलना चाहिए, हैं? और वैसे झाड़ू अगर 24 घंटा बिजली चमका सकती है, पता है पहले एक कॉलोनी में 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, शाम होती बिजली, हैं? कुछ लोग जनरेटर जो इन्वर्टर खरीद के लाए थे अपने घर में, जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा था। अब कहाँ है इन्वर्टर, हैं? जाला में लग गया, कहीं कोने में रखा है, लैट्रिन वाले कमरे में ऐसे छत्ते पर, हैं? 24 घंटे। तो ये सोचो अगर झाड़ू आपके कॉलोनी को बिजली से चमका सकती है, जगमगा सकती है, तो झाड़ू तो कॉलोनी की सफाई कर सकती है। उसका तो वही काम ही है भाई। काम है या नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? अच्छा बताओ कितने लोग घरों में झाड़ू है, जरा हाथ ऊपर करो। हैं? क्या काम होता है झाड़ू से? तो घर में झाड़ू चलाते हो तो घर साफ हो जाता, और गली में तो फूल खिला देते हो तो गली साफ कैसे होगी? कीचड़ में खिलता है ना फूल, तो कीचड़ होगा ना भाई, तो सफाई चाहिए ना। तो झाड़ू के सफाई झाड़ू से ही होती है। इसलिए आपसे कहने आया हूं, एक मौका इस बार केजरीवाल को देना है। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने किसी से पूछा, भाई अब यहां से कैंडिडेट कौन है? एक नया लड़का था, बोला वीरेंद्र फौजी लड़ रहे हैं। फौजी फौजी फौजी। तो मैंने कहा तुम नहीं लड़ रहे हो? बोला नहीं, उन्हीं को टिकट दिया है केजरीवाल ने। हमने कहा अच्छी बात है, केजरीवाल ने तुमको भी कुछ फायदा दिया है? बोले हाँ हाँ देता तो है, बट टिकट तो उसी को दिया है, फौजी को। आप में से भी कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि टिकट तो फौजी का हुआ है तो चुनाव तो फौजी लड़ेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें से आधे लोग पहली बार सड़क पर आए हैं, वरना बहाने मार रहे थे पदयात्रा में आना है जी, अरे और नींद नहीं खुली, देर हो, जल्दी जल्दी क्यों फौजी, जल्दी जल्दी पदयात्रा क्यों रखते हो, शाम को रखा करो। है? शाम को बुलाओ, कहते आज ना रिश्तेदार, क्या आज छोड़ दो, आज रिश्तेदार के यहाँ जाना है ना, पहले से ही ना वहां पर पार्टी है, वहां बर्थडे पार्टी है, जाना है, बहुत जरूरी है। देखो पहले से ही ना सासू जी को मैंने बोल दिया था कि आज मार्केट जाएंगे, आज छोड़ दो, बहाने चल रहे हैं। एक बात ईमानदारी से बताओ जरा, ये जो बिजली का फायदा हो रहा है केवल वीरेंद्र फौजी को हो रहा है या सबको हो रहा है? भाई हो रहा है तो जोर से बोलो। और पानी का जो फायदा है वो वीरेंद्र फौजी को हो रहा है या सबको हो रहा है? और स्कूल का फायदा वीरेंद्र फौजी को हो रहा है या सबको हो रहा है? और अस्पताल का फायदा वीरेंद्र फौजी को हो रहा है या सबको हो रहा है? और ये जो महिलाओं की यात्रा हो रही है फ्री में, केवल इनके घर वालों की या सबकी हो रही है? और जो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है वो, अच्छा काम सबका हो रहा है। केजरीवाल साहब काम सबका कर रहे हैं, मानते हो? तो ईमानदारी से बताओ, अगर केजरीवाल जी आप सबका काम कर रहे हैं तो चुनाव में 5 दिन केजरीवाल जी के लिए काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बहानेबाजी क्यों करते हो? सुबह की शाम हो गई, शाम की सुबह हो गई, सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की रात हो गई। एक महीने ना बिजली का बिल 0 की जगह ना 500 रुपए का बिल आता है ना, एक महीने यहां से लेकर के हमारे तक फोन चला जाता, बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया। सब परेशान हो जाते। अगर अड़ोस पर तुम्हारा तो कैसा आया, तुम्हारा आया क्या, हमारा तो आ गया। इनका भी 0 आने लगा कह रहे। अब जिन जिन लोगों ने मिस कॉल दिया है सबका 0 आ जाएगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी काम हम सबके लिए कर रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में 5 साल उन्होंने हमारे लिए काम किया तो 5 दिन हमें केजरीवाल बन के काम करना पड़े। बहानेबाजी नहीं होंगी, बहानेबाजी करोगे गड़बड़ हो गई तो फिर वही रगड़ा और वही 5 साल कुछ नहीं हो सकता, रोते रहोगे। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि फिर पछतावे होत का,
जब चिड़िया चुग गई खेत, 4 तारीख के बाद कुछ नहीं हो सकता। एक बार बटन दब गई फिर खत्म, फिर मातम मनाते रहोगे हमसे गलती हो गई। फौजी भैया अगली बार 5 साल बाद आएगा, समझ गए? इसलिए आज के बाद से वीरेंद्र फौजी अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के बाद से सभी लोग कैंडिडेट बनेंगे, अरविंद केजरीवाल का सिपाही बनेंगे और सभी लोग अपने गली मोहल्ले की जिम्मेदारी लेंगे। सबको ये बताना है हम केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल हमारे लिए काम, पिछली बार चाहे किसी ने फूल को दिया हो चाहे पंजा को दिया हो, देखो बिजली का बिल केजरीवाल सबका 0 कर रहे हैं। सबके घर में जाओ, सबको समझाओ केजरीवाल की सरकार है, इसलिए केजरीवाल का पार्षद जिताओ। इतनी सी बात समझानी है। समझा लोगे? कितने लोग समझा लेंगे अपने अपने गली मोहल्ले को? समझा लोगे भाई? हाँ, पक्का? तो आज से कैंडिडेट बनने को तैयार हो? देखो, ये चुनाव आयोग का नियम है कि एक ही आदमी का नॉमिनेशन कैंडिडेट बन सकता, वरना केजरीवाल जी का बस चले तो जैसे बिजली सबका फ्री है ना, वैसे सबका कैंडिडेट भी भरवा देते फार्म हम। सही कह रहे हैं ना, मेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे हम तो सबको फार्म भरवा दें, जब बिजली सबको दे रहे, पानी सबको दे रहे, सब कुछ सबको दे रहे, तो फार्म भी भरवा देते। लेकिन अब चुनाव आयोग का नियम है फार्म तो एक ही भरेगा, लेकिन काम केजरीवाल सबका करते हैं, इसलिए 5 दिन केजरीवाल के लिए सबको काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट बन के काम करना है, केजरीवाल का कमांडर बन के काम करना है। कितने लोग तैयार हो? देखो अब भी आधा हाथ उठा रहे हैं। भगवान भाई, दिल से उठाओ, दिल से उठाओ। जो लोग दिल से आज से कैंडिडेट बन के अरविंद केजरीवाल का सिपाही बन के काम करने को तैयार हो तो मेरे साथ नारा लगाओ जरा, मैं समझ जाऊंगा। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। हाथ नीचे कर लो। अभी उठवाऊंगा एक बार और, अभी कईयों का दर्द करने लगा तो मैंने कहा नीचे करा देते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 5 दिन काम करना है। जो लोग देर से जगते हैं जल्दी उठ जाओ। सुबह और शाम घर घर जाना है, लोगों को समझाना है कि हमें अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए एमसीडी में भी केजरीवाल का पार्षद जिताना है। हमारी बात समझ लो, क्योंकि आप ही को समझाना है। मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप गली मोहल्ले में, घर परिवार में तो आप ही समझाओगे। हाँ? और पड़ोसियों के अलावा कई रिश्तेदार हैं, कई अपने गांव जवार वाले भी रहते हैं, उनके यहाँ भी चले जाना, जिनके यहाँ शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है? उनको भी समझा देना ये बात। अब एक बात ईमानदारी से बताओ कि आज तक फौजी चुनाव लड़ रहे थे, फौजी अकेले कैंडिडेट थे ना। आज के बाद तुम सारे कैंडिडेट बन गए तो अब जीत तो दुगने वोट से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब सारे मिलकर लड़ोगे तो वोट दुगने से होने चाहिए, जीत की नहीं होनी चाहिए। अब जिसको जिसको जीत पर भरोसा है, एक बार अब फिर हाथ उठाएंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे, लेकिन ताली बजाते हुए बोलना है। हाथ ऊपर करो, लड़ेंगे, ताली बजा के लड़ेंगे। भाई हाथ जिसके इसके पास हाथ है ऊपर कर लो, मुझे पता चल जाएगा हाथ है या नहीं है। लड़ेंगे, 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 अरे 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। भारत माता की। गर्मी आई थोड़ी बहुत, ये गर्मी 4 तारीख तक बरकरार रहनी चाहिए। 4 तारीख को वोट डलवा के शाम को